तो बच्चों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है आदमी जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। तो शुरू करते हैं। ये कहानी जापान देश की एक पुरानी कथा है। एक बार एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस छोटे राज्य के सेनापति ने राजा से कहा कि महाराज, आक्रमणकारी सेना के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है। हमारी सेना के पास इतने संसाधन नहीं हैं। हम अगर मुकाबला करेंगे तो जल्दी ही हार जाएंगे। बेकार में हमारे सैनिक मारे जाएंगे। इतना कहकर सेनापति ने अपनी तलवार नीचे रख दी। अपने सेनापति को हताश देखकर राजा बहुत घबरा गया और उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर राजा अपने राज्य के एक बूढ़े फकीर के पास गया और सारी बात उसको सुनाई। फकीर ने कहा, सबसे पहले उस सेनापति को फौरन हिरासत में ले लो और उसे जेल भेज दो, नहीं तो आपकी हार निश्चित है। यदि सेनापति की ऐसी सोच होगी तो सेना क्या करेगी, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है। फिर राजा बोला, तो बाबा, युद्ध कौन करेगा? फकीर ने कहा, युद्ध मैं करूंगा। वह फकीर बूढ़ा था। उसने कभी कोई युद्ध नहीं के लड़ा था और तो और वह कभी घोड़े पर भी नहीं चढ़ा था। उसके हाथ में सेना की बागडोर कैसे दे दे। लेकिन कोई दूसरा चारा नहीं था तो राजा ने उसकी बात मान ली। वह बूढ़ा फकीर घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे आगे चलने लगा। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। फकीर सेनापति वहां ठहरा और सेना से कहा कि पहले मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी कि देवता कैसे बताएंगे, और बताएंगे भी तो हम उनकी भाषा कैसे समझेंगे। बूढ़ा फकीर बोला, ठहरो, मैंने आजीवन देवताओं से संवाद किया है। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। फिर फकीर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ा और कुछ देर बाद वापस लौट आया। फकीर ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो समझ लेना कि दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हें युद्ध में अवश्य ही जीत हासिल होगी। सभी सैनिक सांस रोके रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश छन छन कर आने लगा। सभी सैनिक जय घोष करने लगे और वे सभी युद्ध स्थल की ओर कूच कर गए। 21 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ और फिर सेना विजयी होकर लौटी। रास्ते में वह मंदिर पड़ता था। जब मंदिर पास आया तो सेना उस बूढ़े फकीर से बोली कि बाबा, चलकर उस देवता का धन्यवाद कीजिए जिनके आशीर्वाद से यह असंभव युद्ध हम जीत गए। सेनापति फकीर बोला, कोई जरूरत नहीं। सेना बोली, आप तो बड़े अभिमानी मालूम पड़ते हो। आपने जिनके प्रताप से, आशीर्वाद से इस भयंकर युद्ध को जीता, उस देवता को धन्यवाद देना भी आपको मुनासिब नहीं लगता? तब उस बूढ़े फकीर ने कहा, मंदिर में मैंने ही दीपक जलाए थे, जिसकी रोशनी दिन के उजाले में तो तुम्हें दिखाई नहीं दी, पर रात के घने अंधेरे में तुम्हें दिखाई दी। तुम जीते क्योंकि तुम्हें जीत का ख्याल निश्चित हो गया, क्योंकि विचार अंततः घटनाओं में बदल जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, मनुष्य का मन जिस किसी चीज की इच्छा रखता है वह उसे पा सकता है। यह जीवन का एकमात्र सच है। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है, जिसमें ऐसी क्षमता है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव होता है। यदि आप नेगेटिव थॉट रखते हैं तो नेगेटिव ही होता है। तो बच्चों, हमेशा अपने स्वयं के बारे में अच्छा सोचिए। कोई भी काम असंभव नहीं होता, चाहे वह कितना भी कठिन हो। शर्त यह है कि अगर हम पहले ही सोच लें कि आई कैन, आई विल, तो आपकी 50% सक्सेस तभी निश्चित हो जाती। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।